आज की कहानी देवर का थप्पड़। घर के सभी सदस्य बैठकर खाना खा रहे थे। बहू राधिका सबको गर्मा गर्म रोटियां सेक कर परोसती जा रही थी। तभी देवर राजेश घर में आया। उसके घर में आते ही सास मोहिनी जी ने राधिका को उसके लिए खाना परोसने के लिए कहा। सुनकर राधिका थाली लगाकर ले आई, लेकिन तभी थाली में लौकी की सब्जी देखकर राजेश भड़क गया। यह क्या सब्जी बनाई है? मैं सब्जी नहीं खाता हूँ। सुनकर मोहिनी जी बोली, अरे बेटा, बहू ने खाना बना दिया है। उसे नहीं पता था कि तुम यह सब्जी नहीं खाते हो। आखिर वह इस घर में नहीं है, इसलिए आज तो यही खा लो। मम्मी, आपकी बहू नहीं है तो मैं क्यों खाऊं यह सब्जी? उसे खिलाना है तो अपने मायके वालों को जाकर खिलाए। राजेश बदतमीजी से बोला। देवर जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मेरे मायके को क्यों घसीट रहे हो? राधिका ने इतना ही कहा कि राजेश ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। आप इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो। मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। राजेश के ऐसा करने से घर के सारे लोग सख्ते में आ गए, जबकि राधिका अपने गाल पर हाथ लगाए खड़ी देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या कर रहा है? ऐसे कोई अपनी भाभी पर हाथ उठाता है? ससुर जी ने कहा, विनोद तू बहू को अंदर लेकर जा। मोहिनी जी ने कहा। उनके कहने पर विनोद राधिका का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले आया। राधिका, तुम बात को दिल पर मत लेना। जरूर राजेश बाहर किसी न किसी से लड़कर आया है, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। विनोद ने कहा, बस बहुत हो गया। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? राधिका गुस्से में बोली। राधिका, बात को समझो। अरे राजेश छोटा है, अभी उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। पर तुम तो बड़ी हो, क्यों छोटी सी बात तुम दिल पर ले रही हो? विनोद राधिका को समझाते हुए बोला, यह छोटी सी बात है तुम्हारे लिए। तुम्हारा छोटा भाई मुझ पर हाथ उठा रहा है और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। और कितना छोटा है वह? 26 साल का है। उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हो तुम लोग, राधिका ने कहा और अपना सामान पैक करने लगी। यह देखकर विनोद ने कहा, अभी क्या नया तमाशा लगा रही हो? तुम सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग तो उसे डांटना तो दूर की बात है, समझा भी नहीं रहे हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम लोगों की सहमति उस थप्पड़ में? राधिका ने कहा, अब यह क्या तमाशा कर रही हो तुम? घर की बात बाहर जाएगी अच्छा लगता है क्या? नहीं, घर की बात बाहर जाए यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में यह तमाशा हो यह भी अच्छा नहीं लगता। आखिर राधिका ने अपना सामान पैक किया और सामान लेकर बाहर आई। देवर राजेश अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा था। उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। पर सास मोहिनी भी उसे सामान के साथ देखकर बोली, बहू यह क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना उसका गुस्सा कितना तेज है? इसमें तो अकल ही नहीं है। पर तुम तो अकल रखो। मम्मी, यही तो समझा रहा हूँ इसे, पर यह तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। भला घर की बात बाहर जाएगी अच्छा लगता है क्या? विनोद कमरे से बाहर आते हुए बोला, बहू से छोटा समझकर माफ कर दे, तू भी क्या बात को पकड़कर बैठी हुई है? मोहिनी जी ने कहा। इससे पहले राधिका कुछ कहती, उसके ससुर जी हाथ जोड़कर बोले, बहू भगवान के लिए इस बार मेरी बात मान लो। अगर यह दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर तुम अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। सुनकर राधिका सोच में पड़ गई। आखिर ससुर जी हाथ जोड़कर कह रहे थे। यह देखकर विनोद ने कहा, अब कम से कम पापा का मान तो रख लो। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर देख लेना। आखिर सबके इतना कहने पर पता नहीं क्या सोचकर राधिका अपने आप ही घर पर रुक गई।
पर उस दिन के बाद से उसने देवर राजेश से बात करना छोड़ दिया। राधिका की शादी 2 महीने पहले ही विनोद के साथ हुई थी। घर में सास मोहिनी जी, ससुर रमेश जी, पति विनोद और देवर राजेश ही थे। छोटा सा परिवार था, पर देवर राजेश बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था। यह बात तो विनोद ने भी कही थी कि राजेश का अपने गुस्से पर काबू नहीं था। गुस्से में वह किसी को कुछ भी कहना शुरू कर देता था, लेकिन वह राधिका पर हाथ उठा देगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पर घर वाले उसकी हरकत पर ऐसी विलापोती करेंगे इसकी राधिका को उम्मीद नहीं थी। बाहर किसी से भी लड़कर आया हो, लेकिन घर में आकर इस तरह से गुस्सा निकालना कहाँ तक सही है। खैर, अब राधिका राजेश से दूर रहना ही पसंद करती थी। राजेश को खाना परोसने तक का काम भी खुद मोहिनी जी ही करती थी। पर इस घटना को ज्यादा से ज्यादा 20 दिन ही बीते होंगे कि राजेश का बाहर किसी से पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। घर आया तो आते ही बाहर विनोद की कार खड़ी दिखी। बस उसने घर में आते ही विनोद से झगड़ा शुरू कर दिया कि तूने कार गलत खड़ी की है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, बाहर दूसरों से लड़कर आ जाता है और यहाँ घर की शांति भंग करता है। विनोद ने भी गुस्से से कह दिया। यह सुनकर राजेश ने गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर मोहिनी जी और राधिका ने आकर विनोद को राजेश से छुड़वाया। तब राधिका ने कहा, अभी छोटा बच्चा समझकर माफ करना है या कुछ निर्णय भी लेना है। तुम्हें रहना है तो तुम रहो, इस घर में मैं नहीं रहूंगी। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? छोटा सा भाई अपने भाई भाभी तक पर हाथ उठा देता है, आखिर कब तक बर्दाश्त करे? अरे बहू, क्या मेरे बेटे को भड़का रही है? गुस्से में कॉलर ही पकड़ा है, कोई हाथ नहीं उठाया है उसने। उस पर जो भाई को भाई के खिलाफ कर रही हो? मोहिनी जी ने कहा। मम्मी, अब और क्या बाकी था? विनोद ने कहा। आखिर आज राधिका की बात का विनोद ने भी कोई जवाब नहीं दिया और राधिका के साथ वह उसी समय अलग हो गया। उस दिन तो वह राधिका के साथ अपने दोस्त के घर पर रुका और फिर दूसरे दिन किराए का कमरा देखकर वहां शिफ्ट हो गया। इधर जब रमेश जी घर आए और उन्हें सब कुछ पता चला तो उन्होंने राजेश को बहुत डांटा और मोहिनी जी से साफ कह दिया, इसे भी इसका काम खुद ही करने दो, ज्यादा बेटा बेटा कर कर सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब आटे दाल का भाव पता चलेगा तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जब सब कुछ तैयार हाथ में मिलता है ना, तब इंसान नखरेबाजी करता है। जब खुद करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। उसके बाद रमेश जी विनोद और राधिका के पास गए और उनसे कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, तुम कुछ दिन किराए के कमरे में ही रहो, कहने दो उन दोनों माँ बेटे को अपने आप सब कुछ। जब अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। आखिर 2-3 महीने होते होते राजेश को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब वह भी विनोद और राधिका के घर पर आने लगा था। उसने अपने किए की माफी भी मांग ली। जब घर वापस जाने की बात आई तब विनोद और राधिका ने निर्णय लिया कि वह उस घर में जरूर आएंगे, लेकिन रसोई अलग ही होगी। आखिर अपना सम्मान बनाए रखना भी जरूरी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।